और नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। हुकूमती दरख़्वास्त मुस्तरद थी वई आहे त लॉन्ग मार्च खे रोकियो वञे। सुप्रीम कोर्ट उनखे रद्द कयो आहे त अञा ताईं न को हुजूम आयो आहे, न को माण्हू आया आहिनि, न अवाम का समंदर। तो कीअं रोके सघूं था? इमरान ख़ान हिकु दफ़ो वरी तनक़ीद कई आहे मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ते, बिलावल साहब ते ऐं नून लीग ते मौलाना साहब ते कि चोरों की ग़ुलामी से। और बाहर जेके हैं ये मांगने जाते हैं, इमरान खान ख़ुद भी जाते थे, वो भी क्या मांगने जाते थे। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं मोहतरम जनाब एंथनी नवीद साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। तो आपको खुद पता है कि इमरान खान खुद आज तनकीद का निशाना बनाया है कि ये बाहर जाते हैं, मांगने जाते हैं, ये भिखारियों की तरह जाते हैं और यहाँ जो है छोटे चोर जेलों में हैं, बड़े चोर आज़ाद हैं, NRO लेके गए हैं। क्या कहेंगे? शुक्रिया मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम किया। अर्ज ये है कि इमरान खान साहब को तो पहले तो अपने गिरबान में देना चाहिए। सबसे पहले कि इनकी जो 3.5 साल दौरे हुकूमत में जितने कर्जे लिए गए हैं और जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर 2018 तक के कर्जे एक तरफ और इमरान खान साहब की हुकूमत के कर्जे एक तरफ, तो ये फिर भी मतलब तकरीबन वो 30-40% जो है वो इन्होंने इंक्रीज किया था मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस का लोन इंक्लूडिंग IMF। सही। दूसरी बात ये कि ये जिस तरीके से जाया करते थे बैरूने ममालिक के दौरों पर, और जब ये वहां पर जाकर अपने मुल्क के अपने ही लोगों को चोर कहकर और बाद में पैसे लेकर आते थे, क्या इनको याद नहीं है? इनको ये याद नहीं है कि अभी के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अभी जो हालिया उनके जो दौरे हैं और यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ना हमें मदद चाहिए, ना हमें भीख चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस की उन्होंने बात की है और मौसमी तब्दीलियों की वजह से जिस तरीके से हिट हुआ है पाकिस्तान, ये खित्ता अब क्लेम कर रहा है बैनुल अक़वामी बरादरी से कि हमें इंसाफ दो, हमें मदद नहीं दो। हम भीख नहीं मांग रहे इमरान खान की तरह, और हमने बिल्कुल पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराई है। ये जो आइसोलेशन का शिकार हो चुकी थी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के साथ को खड़ा होने को तैयार नहीं था। हत्ता कि हमारे जो खलीजी रियासतें थी, हमारे जो दोस्त ममालिक थे, वो जिस तरीके से पाकिस्तान को अकेला छोड़ गए थे, पाकिस्तान की बात करने को तैयार नहीं था। आज पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ लग गई हैं। पूरी दुनिया ने आप देखें कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जिस तरीके से पाकिस्तान के हक में करारदादें मंजूर हुई हैं, आज से पहले तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ। और उसमें बहुत वाज़िया जो मौक़िफ़ था वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, उन्होंने बाबंगे दहल ये कहा है कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें ना इमदाद चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और वो इंसाफ जो झूठ की बुनियाद पर इंसाफ का ना, इन्होंने भी एक नारा इन्होंने इंसाफ का लगाया था पाकिस्तान में और लोगों को वो अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो इंसाफ दिया इन्होंने अपनी बहन अलीमा बीबी को, वो इंसाफ दिया इन्होंने अपने उन वुज़रा को जिन्होंने आटा चोरी किया, जिन्होंने चीनी चोरी की, जिन्होंने LNG की मद में पैसे खाए, जिन्होंने दवाइयों की मद में पैसे खाए। आपको याद होगा मीर साहब, ये इंसाफ वो वाले देते रहे हैं यहाँ पर। इनको वो करप्शन याद नहीं आएगी, इनको खुसरो बख्तियार की करप्शन याद नहीं आएगी, इनको बिलियन जो सुनामी ट्री है उनकी करप्शन याद नहीं आएगी, इनको ये जो सवाती साहब ने जो इस्लामाबाद में जो कब्जे करने की बात करते थे वो याद नहीं आएंगे, इनको वो जो इनके वजीर सेहत तकियानी उनकी करप्शन याद नहीं आएगी, सप्तेन की करप्शन याद नहीं आएगी। बहुत सारे लोग इनके तो दाएं में इनके सारे ATM होते जिनको इन्होंने बाकायदा ऑफ किया है कि जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में इन पे इन्वेस्ट किया था, तो वो कि इन्होंने अपने से किया है। इन्होंने तो बनी गाला की जमीन जो है वो 2 नंबर तरीके से रेगुलाइज करवा ली। तो किस करप्शन की बात करें इमरान खान की आप? सही। आपको खुद पता है कि इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि ये मेरा नाम सुनते ही कांपते हैं, और दूसरी तरफ वफाकी गवर्नमेंट एक दरख्वास्त लेके गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए, और लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ ही उन्होंने कहा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसको कहा जब तक ये
एक जत्था लेके आएंगे, लोग लेके आएंगे, तो फिर उस टाइम हम मुदाखलत करेंगे, देखेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये जो दरख्वास्त लेके गए थे ये कमज़ोरी थी गवर्नमेंट की और इन्होंने कमज़ोरी दिखाई है, क्या कहेंगे? नहीं सर, देखिए ये कमजोरी गवर्नमेंट की नहीं होती। देखिए वो अपने कानून के तकाजे तो रियासत पूरे करती है ना, हुकूमतें पूरी करती है ना। हुकूमत का काम तो नहीं है ना कि जी वो लाठियां लेके खड़े हो जाएं, वो असला लेके खड़े हो जाएं कि जी आए और आप इस्लामाबाद के रोडों पर कब्जा कर लें, सरकारी अमलाक को तोड़ फोड़ करें, आम आदमी की जो है वो जिंदगी को यरगमाल बना लें। जाहिर है एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा ना। अदालत में उन्होंने दरखास्त दी कि जी आप अगर ठीक है, आप वैसे डायलॉग से नहीं अगर आप रुक रहे, आप कैपिटल को यरगमाल बनाना चाहते तो हम अदालत के जरिए आपको रोकना चाहते हैं। अगर ठीक है, अदालत अगर ये समझती है कि जी उनको उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, जब वो आएंगे तो देखेंगे, तो ठीक है, हम मोअज़्ज़ज़ अदलिया के इस जो हुक्म है वो उसको सराखों पर हम उसको मानते हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल डे वन से हुकूमत ने कही हुई है कि जी आप आए, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। एहतजाज हर सियासी कारकुन का, हर सियासी जमात का बुनियादी हक है। लेकिन पीटीआई की एक तारीख रही है कि जब जब इन्होंने एहतजाज किया, इन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। क्या मीर साहब आपको पीटीवी पे हमला याद नहीं है? मीर साहब क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे जो जिस तरीके से इन्होंने हमला किया था वो याद नहीं है? क्या कराची की सड़कें को जिस तरीके से हमारे मौजूदा सदर ममलकत साहब की क़यादत में इन पे कब्जा किया गया, लोगों को यरगमाल कराची में बनाया गया, क्या आपको याद नहीं है? तो ये तो इनकी रवायत रही है। और आम आदमी की जान और माल की हिफाजत के लिए मतलब अदालत में एप्लीकेशन दी गई थी। ये कोई कमजोरी नहीं है, कानूनी तकाजे पूरे करने की बात की गई है। ठीक है। अब मैं आज एक फिर इमरान खान जो है ना, आपको पता है उनके लोग भी, वो भी जो है ना उनकी डायरेक्शन के ऊपर वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि ये जो ऑडियो लीक है इसको रोका जाए, लीक न किया जाए। एज अ वज़ीर आज़म ये चीज़ लीक नहीं, सबको आज उन्होंने नोटिस करवाया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो भी अदालतों में पहुंचे हुए हैं। सर मेरा ख्याल है कि वो जो इमरान खान साहब ने वो चंद रोज पहले वो एक जलसे में कहा था ना, तो कोई गंदी गंदी सी वीडियो, ये तो अच्छा भी नहीं लगता मीडिया पे बात करते हुए, तो शायद उनके कई जहन के किसी गोशे में होगा। बाकी ऑडियो लीक्स इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे एज ए पॉलिटिकल वर्क मैं भी समझता हूँ कि ये कोई मतलब मुनासिब बात नहीं है। लेकिन वो खौफ कुछ और है, खौफ ऑडियो लीक्स का नहीं है मीर साहब। मतलब क्या उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिससे डर है और कोई भी नहीं कह रहा कि नहीं लीक होनी चाहिए? मैं भी आपके साथ एग्री करता हूं कि लीक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक खौफ, डर उनको ज़रूर है। कभी वो कहते हैं कि आपको ख़ुद पता है कि आखिरी महीनों में मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, फिर कहते थे शुरू में मेरे साथ मैंने इस्टेब्लिशमेंट को समझाया कि आप हमारी हुकूमत नहीं गिराएं, फिर लेटर वाली आपको ख़ुद पता है वो भी है कि एक्सपोज हो गए कि साइफर पे क्या करना है, इसको ख़ती कहना है, इसको और कुछ नहीं कहना। ये सारी चीज़ें अब तो खुल के सामने आ गई हैं ना। इमरान खान ने जिस तरह अवाम के सेंटिमेंट्स के साथ खेलें, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। और मैं इसमें छोटी सी बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उनके साबका अहलिया ने जो कुछ किताब में लिखा है, अगर वो वीडियो की शक्ल में कहीं मौजूद है तो वो खौफ उन्होंने खुद पब्लिकली लिखा है ना, उस खौफ का इजहार उन्होंने खुद पब्लिकली लिखा है। और मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता है कि इनके इस तरीके से पब्लिकली ये बात करने के बाद मैं भी ये उस तरफ मेरा भी ध्यान जाता है कि हो सकता है इनके साबका अहलिया ने जो बातें की हैं तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि खान साहब को पता हो कि ये कहीं कैप्चर हुई हैं। सही। पर लेकिन आप खान साहब इससे पहले कहते थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, हमारी एजेंसी को पता होना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं, इनको क्या करना है, क्या नहीं करना, उनकी नज़र होनी चाहिए। आज वो खुद ही कह रहे हैं कि इसको लीक न किया जाए, इसको रोका जाए। मतलब खान साहब का यू टर्न की पॉलिटिक्स, तो वो कहते हैं बड़े लीडर यू टर्न लेते हैं। सर बात यह है कि मैं तो खैर उनको लीडर नहीं समझता या मानता। बाकी जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बेशक कहते रहे, वो तो एक अरेंजमेंट के तहत अब तो चीजें सामने जो है वो अया होती जा रही हैं कि किसी अरेंजमेंट के तहत के वो प्लांट हुए थे और अब शायद वो ग्रेजुअली जो है वो चीजें जो है वो थोड़ा सा उसमें फैसला मेरा ख्याल है या रुख जो है वो तब्दील हो रहा है, जिसका खौफ है उनको। तो लीडर्स तो यहाँ पर कायद-ए-आज़म साहब थे, लीडर तो यहाँ पर इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, लीडर तो शहीद बेनज़ीर साहबा थी, जिन्होंने हमेशा अवाम की बात की, जिन्होंने अवाम के हकूक़ के लिए अपनी जानें दी और जो हमेशा अवाम में रहते थे, अवाम की बात करते थे और अपनी
किसी भी मतलब बात पे ना पीछे हटते थे, जान देना कबूल कर ली, लेकिन किसी बात से उन्होंने यू टर्न नहीं किया, कोई बेनिफिट हासिल नहीं किया, कोई किसी किस्म की कोई रेमेडी हासिल नहीं की। यहाँ तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैं तो वो लीडर की कैटेगरी में देखते नहीं उनको। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब एंथनी नवीद साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं सिंध के अंदर। आपकी बड़ी मेहरबानी, पॉइंट ऑफ व्यू बिग जो टाइम था ब्रेक